जी बताएं। महोदय, मैं पत्रकार बोल रहा हूँ लखनऊ से। हाँ बताएं। एक्चुअली मैं आपसे थोड़ा सा जानकारी ये लेना था कि जो ये ग्राम प्रहरी होते हैं, इनके काम क्या होते हैं? ग्राम प्रहरी चौकीदार। हाँ जी। अच्छा। जी। तो यार थोड़ा सा मैं बहुत लोगों की भीड़ में बैठा था और जरूरी काम कर रहा था गाँव में। हाँ जी तो उसमें आप पुलिस रेगुलेशन आप गूगल पे डालिए पुलिस रेगुलेशन। जी नहीं, वो तो मैं देख चुका। एक्चुअली में कुछ ग्रामीण प्रहरी के हमारे पास में वो भेजे ना, क्योंकि मेरा चैनल लगातार ग्रामीण प्रहरियों के लिए ही काम करता है। तो हमारे पास एक नोटिस ये आई थी कि भैया नाम ओपन मैं करना नहीं चाहता हूँ, बस मुझे इस तरह की पीड़ा हो रही है कि मुझसे पर्सनली काम लोग करवाते हैं ये वो। तो मैंने उनसे ये चीज़ कहा, मैंने कहा देखो अगर वो कोई दरअसल सुने, वो हमें लगता है वो चौकीदार कोई दूसरा काम करता होगा और रियल में जो है वो जो पुलिस के काम है, पुलिस का काम एक तरह मान के चलिए कि जो सिपाही का काम थाने में है, चौकीदार का वही काम गांव में है। बिल्कुल सूचना तंत्र इकट्ठा करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, कोई बात छोटी छोटी घटना होती तो वो थाने पे बताना, और अगर कोई अचानक कोई गिरा गया है उसको मदद करना, और फौरी तौर पे जितनी पुलिस की काम है वो करता है। नहीं, इन लोगों ने जैसे क्या एक बात ये बताइए, जैसे आप आ जाए हमारे आप ऑफिस बताएं, हम पत्रकार हैं जी, तो हम आपको पानी गिलास अपने हाथ से तो क्या पिलाने लगते हैं। नहीं नहीं, देखो वो तो एक अपनापन है कि देखो कोई भी व्यक्ति है वो तो करता ही करता है, लेकिन तो ये चौकीदार जो भी हैं, ये जितना भी काम अपने पन में करते होंगे, हमारी ड्यूटी न लगे, हमको कहीं बुलाया न जाए, हमारा सब रोजगार इस तरीके चलता रहे, कभी कभी हम आए आधा घंटा ड्यूटी करें चले जाएं, ये अलग बात। कुछ चौकीदार विवादित होते होंगे। हाँ, मतलब आपका कहने का मतलब ये होता है कि वो लोग अपनी सेटिंग के चक्कर में, अपना फायदा सोचने के चक्कर में थोड़ा बहुत अपना कर लेते हैं। मैं इनके बारे में टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि क्योंकि ये इनका खुद का अपना स्टेटमेंट है, ये खुद अपना स्टेटमेंट दे। हमारे यहाँ तो चौकीदार जैसे जो अच्छे से काम करते हैं। अच्छा, आप जहाँ बैठते हैं तो क्या अपने घर की सफाई खुद नहीं करते हैं? नहीं देखिए, मैं हम अपने हाथ से पोछने लगते हैं। अब जैसे मेरा चौकीदार खड़ा है, अब हम अपना मेज को साफ करने लगे तो अरे साफ रहने दीजिए, लाइए हम पूछते नहीं, वो अलग बात है। वो तो बाकी कोई आदमी कहता नहीं, कहना गलत नहीं, वो आपकी बात मैं समझ रहा हूँ कि देखो वो तो एक अपना अलग मैटर हो गया कि प्यार मोहब्बत से हर आदमी काम कर सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो ग्रामीण प्रहरी का पर्सनली तो काम ये नहीं होता है कि वो झाड़ू पोछा करे। जैसे हमारे पास उन्होंने जो बोला वो ये बोला है कि हमको भेजा जाता है दूसरे के यहाँ। कौन से गाँव के हैं ये? आपका थाना मंजनपुर लगता है ना, वहीं के चौकीदार है। तो मंजनपुर का चौकीदार? नहीं, थाना आपका मंजनपुर का कौशाम्बी है ना। हाँ, तो वहाँ पे जो आपके ग्रामीण प्रहरी हैं उन्हीं की तरफ से ये हमारे पास आया है, और उनका ये कहना है कि सर बस समय दिक्कत ये होती है कि हमारा नाम ओपन ना किया जाए, बस सर से एक बार बात करके ये कहा जाए कि जो हमारे कार्य है मैं वो करूंगा। तो मैंने कहा देखिए ऐसा है कि थाने पे हर कुछ कार्य ये है कि जैसे शोषण के दिन शोषण करना पड़ता है। जैसे हम लोग पूरा बृहस्पतिवार को या शुक्रवार को या संडे को सब लोग पूरे थाने की सफाई स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी करते, प्रधानमंत्री जी करते, सब लोग नहीं करेंगे क्या? नहीं, देखिए सफाई करना तो वो एक मैटर अलग हो गया। देखिए प्रधानमंत्री जी अगर स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं तो सारी टीम को भी मिलकर करना चाहिए, और खासकर हम लोग भी होते तो हम लोग को भी अपना खुद करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि दूसरे। लेकिन जैसा उन्होंने ये बोला है मुझे कि हमें मतलब दूसरी जगह भेज करके बोला जाता कि उनके घर पे सफाई कर दीजिए, खेतों में खाद डाल दीजिए, पता नहीं क्या क्या इस तरीके का बताया गया। एक बार बताइए, कौन सा अगर यहाँ भाई बाहर आ जाओ, अंदर आ जाओ। अभी ये बताओ भाई साहब, उनसे ये जरूर पूछेगा कि खेत किसके हैं, तुम्हारे हैं कि किसी पुलिस वाले के हैं, और कौन से जिला जनपद भेजा। हम लोग तो जितने तैनात होते कम से कम 100-200 किलोमीटर दूर के ही रहने वाले होते हैं। जहाँ आप रहे लखनऊ के बाहर हमारा घर पड़ता है। यहाँ पे पुलिस अधिकारी भाई, कोई अगर आदमी आएगा तो यहाँ से अगर चौकीदार कहीं जाएगा तो पुलिस ऑफिस जा सकता है, पुलिस लाइन जा सकता है, पुलिस जो भी कार्यालय है उनके अलावा हमें तो कहीं नहीं जाया जाता होगा। नहीं, हम लोग का खेत तो यहाँ हो ही नहीं सकते। देखिए नहीं, वो मैं आपकी बात सारी समझ रहा हूँ। देखिए अगर आप प्यार मोहब्बत से किसी चीज को करा रहे हैं तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं है, वो तो आप और चौकीदारों का अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि पर्सनली जी नहीं पर्सनली कोई नहीं जरूरत होती। जब कोई डिमांड कहीं से आती, मान लिया चौकी पुलिस ऑफिस में कोई अधिकारी आने वाले हैं, कोई इंस्पेक्शन होने वाला है, तो फिर वहाँ पे जैसे खिड़की दरवाजा है, कुछ फाइलें
अच्छा हाँ, इस समय मैं समझ रहा हूँ, इस समय हमारा क्राइम ब्रांच शिफ्ट हो रहा है। अब समझ में आ गया पूरी बात। क्राइम ब्रांच जो नई बिल्डिंग बनी है वहाँ शिफ्ट हो रही है। अभी उसको इंस्पेक्टर साहब फोन आया था, अलमारी की हमें चाबी दे दीजिए, तब समझ में आ गया। अब समझ में आ गया कि वहाँ क्राइम ब्रांच तुरंत वहाँ पाइए हैं और अलमारी है, सामान है और कुछ इधर उधर जाएगा तो हो सकता है उसके चौकीदार बुलाएगा। नहीं देखिए ठीक है जो भी है, अगर मैं यही कोशिश करूंगा कि आपसे भी आग्रह करूंगा कि हमारे जो ग्रामीण प्रहरी हैं वो कहीं ना कहीं, देखो आप भी जानते हो वो भी एक इंसान है, तकलीफ में बहुत रहते हैं, बहुत परेशानी है, 2500 रुपए मिलता है, लगातार सरकार से गुहार कर रहे हैं। तो मैं यही निवेदन आपसे भी करना चाहूंगा। आप एक मिनट भाई साहब जी, इनकी सैलरी, ये घर के सारे काम करते हैं और ये केवल महीने में 4 दिन आते हैं, 4 दिन तक कुछ 600-700 रुपए के साथ मिलता है। अगर इनकी सैलरी जोड़ी जाए तो 21-22 हजार से ऊपर महीने में पड़ेगी। नहीं अगर महीने अगर ये केवल एक दिन के लिए आते, 12 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए आते हो और खाली 2 घंटा पहरा करके चले जाते हैं। नहीं लेकिन फिर भी 600 रुपया पाते हैं एक दिन का। नहीं मैं आपकी बात समझ, पूरे महीने में 4 दिन करते हैं हम लोग, 24 घंटे गुलाम है जी। नहीं मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन इनको ग्रामीण क्षेत्र में तो परमानेंट ही ध्यान देना होता है, वहाँ की जानकारी देनी होती है, उस हिसाब से मैंने कहा ना। कुछ नहीं देते, सब दारू बिचवा रहे हैं यहाँ पूरे गाँव में, कोई बताते नहीं है। नहीं पूरा सेट किए हुए हैं। नहीं अगर इस तरीके कई चौकीदार ऐसे हैं कि वो बड़े गलत काम कहीं कर रहे हैं और जबरदस्ती भर्ती रहना चाहते हैं, उसको बर्खास्त भी किया गया है और यहाँ कुछ ज्यादा संख्या में इनको कुछ हटवाया भी जाएगा। नहीं देखिए मैं मेरा कहना क्या है, देखिए जो भ्रष्टाचारी कर रहे हैं उनके लिए तो मैं आपके बीच में कुछ भी नहीं कहने जा रहा हूँ। आप उनके लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो मैटर अलग करता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो देखिए जो बेचारे आपके लिए काम करते हैं, आपके यहाँ काम करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जैसे कोई मेरी बात सुनिए, मेरे यहाँ एक आदमी पर्सनली जिससे हम अपना काम करवाते हैं, का नाम है, मुसलमान है, गरीब आदमी है, बाहर का आदमी है, वो उसको मैंने सर्वेंट रखा अपना और वो उससे मैं अपना घर का खुद का कभी नहीं आता तो मैं खुद ही कर लेता हूँ। अपने घर की झाड़ू खुद लगाता हूँ और हमें टिफिन से खाना खाना रहता है, परिवार है, और वो मेरे पास आता 100 रुपया मैं डेली उसको इसलिए देता हूँ कि वो गरीब आदमी है, हम दान कुछ समझ लेंगे तनख्वाह का। बिल्कुल नहीं, मैं अपने घर में नहीं काम कर रहा था, जब इंस्पेक्टर नहीं काम कर रहा था तो थाने फोन कराएगा। नहीं बस मैं मेरा कहने का मतलब बस यही है कि देखिए अगर मतलब जो भी लोगों की जो प्रॉब्लम आ रही है कि भाई हमको इधर उधर के काम कराए जाते हैं या कुछ भी, देखो आपने जो कहा हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि भाई अगर कोई अधिकारी आ गया तो पानी पिलाना तो एक वो नॉर्मल बात है, वो कोई भी पिला सकता है भाई, वो हमारा काम है। और स्वच्छ भारत की बात करें तो अगर साप्ताहिक या 15 दिन में एक आध बार थाने की सफाई होती है तो सबको करना नहीं, हम इनको रोज करना चाहिए, रोज सफाई करनी चाहिए। वो गंदगी या झाड़ू से लेके फावड़ा खुरपा, जब हम नाली खुद खोद रहे हैं, आपको पता है परसों रात में कप्तान साहब का इंस्पेक्शन था, हमारे यहाँ अर्दली रूम था और अंदर की लैट्रिन बाथरूम मैंने जो अपने हाथ पैर से लगा, हम सब सिपाहियों ने मिलकर साफ करी कि अधिकारी आ रहा है, कहीं गंदा धूल जमी हुई है, लो हम रगड़ हमने पूरा साफ किया। तो इसमें हम कहेंगे नहीं हम जमादार हो गए। नहीं बात जमादार है वो कप्तान साहब, हम कहें कि कप्तान साहब हमसे बाथरूम साफ कराते, ये तो गलत चीज है। नहीं हमारा देखिए महोदय, हमारा आपसे कहने का मतलब ये है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम करना ना कराना वो तो मैटर अलग करता, सबको करना पड़ता है। आप देखिए ग्राम प्रहरी से अगर कह रहे हैं प्यार मोहब्बत से सब कुछ वो करेंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब है किसी जोर दबाव के माध्यम से ना काम कराया जाए, ये मेरा आपसे आग्रह है। और कोई दिक्कत नहीं है, जोर दबाव ना दिया जाए, बाकी प्यार से आप बोलिए उनको। देखिए प्यार से आप लोग रखेंगे तो वो तो सब कुछ करेंगे, आपका काम क्यों नहीं करेंगे, है ना। मेरा तो कहने में जैसे उन्होंने ये कहा कि भैया मुझसे जबरदस्ती बोला जाता है, अगर कहीं मान लो थोड़ा बीमार है या स्वस्थ नहीं है तब भी मुझसे काम कराया, तो ऐसी अगर कंडीशन होती है तो उसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, मेरा ये कहने का मतलब है। बाकी आप प्यार मोहब्बत से क्या काम कराते हैं मुझे क्या लेना। भाई साहब जी, कभी अगर हमसे उम्रदार, जैसे मेरी 52 उम्र है जी, तो हमसे उम्रदार कोई चौकीदार आ जाता है, बिल्कुल, वो फाइल वाइल उठाया, अरे दादा हमने कहा हट जाओ, आप रहने दीजिए आप। तो ये हमारी समझ से तो ऐसा है, हमें लगता है पुलिस ऑफिस में कुछ अभी काम वाम रहा होगा, कुछ पार्क वार्क सज रहा है, वो उसमें कहीं जैसे मिट्टी मंगवाई गई, कहीं उसको अंदर कर दो और जो है फूल लगा दो, फूल घास है घास निकाल दो, तो ये सब कामों में तो अपने ऑफिस सजावट करना हमारा कर्तव्य। भी बारिश आ रही है, बिल्कुल है, देखिए बिल्कुल सबको करना चाहिए। और इसमें देखिए इसमें कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी और दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी झाड़ू लगा सकते हैं, बिल्कुल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगा सकते हैं, हमें आपको लगाने की दिक्कत नहीं। यही देखो मैं भी कहता हूँ कि अगर कोई भी ग्राम प्रहरी अगर वो झाड़ू मार भी दिया, कोई पाप नहीं है,
वो जो आदमी कह रहा है ना वो हम काम करते हैं भाई साहब, मूड आ रहा है, काम साहब आ रहा है यार। नहीं देखिए ऐसा हो सकता है, मैं 1 मिनट का समय लूंगा। ठीक है भाई साहब, नहीं हम समझ गए भाई साहब, हम थोड़ा सा थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। मेरा कहने का मतलब है जोर दबाव ना बनाया जाए। हमने पूरी बात बता दी, हमने हमारे पास ये ताकि हम समझ जाते हैं आपसे। ठीक है, ओके।